हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ठंडी की सीजन में और बारिश की मौसम में खाने के लिए काठियावाड़ी ट्रेडिशनल रीते हरा लहसुन से भरपूर हम बनाएंगे बाजरे की रोटी का चूरमू। उसमें भरपूर हरा लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने घर के गार्डन में से ढेर सारा हरा भरा लहसुन हार्वेस्ट कर लिया था। उसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है, कट भी कर लिया है। तो कट किया हुआ लहसुन हमारा रेडी है। और बाजरे की रोटी बनाने के लिए 3 बाजरे की रोटी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए उतना आटा मैंने लिया है। उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 3 रोटी बनाना है तो 3 रोटी का माप का ही मैंने आटा लिया है। आटा एंड नमक को मिक्स करके उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा को मसल के रेडी करेंगे। तो बाजरे की सबसे पहले रोटी बनाना है, उसके बाद हम हरा लहसुन डाल के हम उसका चूरमो बनाएंगे। जो चूरमो महिलाओं डिलीवरी के बाद तुरंत खा सकते हैं। उसके बाद ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है, बारिश के मौसम में भी ये स्पेशल खाई जाती है। तो रियली आप एक बार इस तरह से ये चूरमो बनाएंगे ना, तो आपको हर बार बनाने का मन करेगा। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटा आपका एकदम बारीक वाला होना चाहिए, तब जाके आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी साइड मैंने रोटी बनाने के लिए मिट्टी की जो पेन आती है ना, उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आटा को मैंने अच्छे से मसल के रेडी कर लिया है। 3 रोटी बना रहे तो उस हिसाब से मैंने 3 बॉल्स बना लिया है। तो ये बाजरे की रोटी मैं हाथ से बना रही हूँ, मतलब हाथ से जो बनाते हैं ना। अगर आपको हाथ से रोटी बनाना नहीं आता है तो आप जिस तरह से पराठा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो। चकले पर आप प्लास्टिक की बैग रख दीजिए, उसके ऊपर हल्का सा बाजरे का आटा डाल के लुआ रख के आप ये रोटी बना सकते हो, जो हाथ से नहीं आती है तो। बट ट्रेडिशनल रीते हाथ से बनाई रोटी का स्वाद ही अलग सा होता है। तो यहाँ पे हमने रोटी बना लिया है और ये साइड हमारी पैन भी अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। तो हम रोटी डाल देते हैं। अच्छे से दोनों साइड हम ये रोटी को सेकेंगे। हल्का सा ऊपर हम पानी लगाएंगे ताकि रोटी हमारी ना फटे। तो ये रोटी को हम पलट देते हैं। पूरी रोटी हम पैन के ऊपर ही सेकेंगे, डायरेक्टली गैस पर हम ये रोटी को नहीं सेकेंगे। तो ये लहसुनी चूरमो है ना, हम स्पेशल रोटी बना के हम बना रहे हैं। अगर आपकी बासी रोटी बच गई है, कई बार एक रोटी आधी रोटी बच जाती है, तो आप इस तरह से उसका चूरमो बना के खा सकते हो। मैं स्पेशल चूरमो बनाने के लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी एक रोटी बन चुकी है। ये रोटी को हम थाली पर लेंगे, उसके बाद हम उसका बनाएंगे चूरमो। गरम गरम रोटी है ना, तो उसको हम तुरंत चूरमो बना लेते हैं।
तो गरम गरम चूरमों के ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं देसी घी, ताकि कनीदार घी है ना तो मेल्ट हो जाए। घी आप गरम करके भी डाल सकते हो, बट गरम गरम रोटी के ऊपर डाल देंगे ना तो मेल्ट हो जाएंगे। तो भरपूर में घी डाल रही हूँ, घी आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हो। तो ये चूरमू स्पेशल जो महिला की डिलीवरी होते हैं ना, वही टाइम पर ये चूरमू बना के आप खा सकते हो। बाजरे की रोटी का चूरमू, उसके साथ मेथी की भाजी हो या बैंगन का भरता हो या बैंगन की सब्जी हो, उसके साथ स्पेशल खाया जाता है। महिला वो डिलीवरी के बाद भी खा सकते हैं। विंटर की स्पेशल ये रेसिपी है। ठंडियों की सीजन में मतलब ये खाई जाती है, क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है, बाजरे भी गर्म होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं घी को गर्म करके डाल रही हूँ, क्योंकि रोटी हमारी थोड़ी सी हो गई है ठंडी। तो एकदम लचकेदार हमारा चूरमा बन गया है। अभी हम डालेंगे भरपूर हरा वाला लहसुन। तो बस एकदम सादी सिंपल सी रेसिपी है बाजरे की रोटी का चूरमा, और उसमें लहसुन। नमक तो ऑलरेडी हमने रोटी में डाला ही था। तो जो आपको ये चूरमा मीठा वाला पसंद है ना, तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, बट ये चूरमा मुझे मीठा पसंद नहीं है, क्योंकि हम ये चूरमा है ना सब्जी के साथ खाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ अकेला चूरमा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ डाल के भी लहसुनी चूरमा आप बना सकते हो। तो ये चूरमा के साथ मैंने बनाई थी मस्त हल्की सी खट्टी टाइप की पम्पकिन की सब्जी, और पम्पकिन की सब्जी और ये चूरमू, उसके साथ मस्त ठंडा ठंडा दही और आम का अचार और रोस्ट किया हुआ पापड़। रियली खाने की मजा ही आ गई थी। तो मैं आपको लास्ट में उसकी प्लेट भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने सर्व किया था। तो यहाँ पे हमारा लहसुनी चूरमू भी रेडी है, और यहाँ पे है हमारा पम्पकिन की सब्जी, और उसके साथ मस्त ठंडा ठंडा दही, कच्चे आम का अचार और रोस्ट किया हुआ पापड़। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक बाउल में चूरमू डाल के दबा के रेडी कर लिया था। तो ये चूरमू हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस तरह से आप सर्व कर सकते हो। उसके साथ पम्पकिन की सब्जी भी मैंने सर्व कर लिया है। उसके साथ हम सर्व करेंगे मस्त ठंडा ठंडा दही, उसके बाद रोस्ट किया हुआ पापड़, कच्चे आम का अचार। तो आप इस तरह से चूरमों के साथ सब्जी भी बना के खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।